अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। एशिया कप की पर भारत की हथेली बरकरार है। अब तक एशिया कप का कोई फैसला नहीं हो पाया है और भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है वो मुस्तरद कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली, हम सबके जाने पहचाने, हमारे साथ हैं। और बासित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एशिया कप के हवाले से आखिर चल क्या रहा है, ये होगा नहीं होगा? क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम आ रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से कि जो हमारा हाइब्रिड मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया है। पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा, एक्सेप्ट जो इंडिया से मैच होगा वो बाहर खेलेगा। बाकी या तो यूएई में होगा या श्रीलंका में होगा, लेकिन एशिया कप हो रहा है। जो आपने मॉडल की बात करी वो वही मॉडल पे एशिया कप होगा। अच्छा बासित भाई, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों नजम सेठी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, कहीं वो बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आए, उनका स्टांस बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आया, लेकिन बाद में फ़ील हो रहा था कि जैसे वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स इट फील्स लाइक ही इज़ प्लेइंग टू द गैलरी। तो इन बयानात पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि जो सेठी साहब ने बयानात दिए या इंटरव्यूज़ दिए ना इंडियन चैनल्स पे, आप ये बात लिख लें कि जो वो कह रहे हैं वही होगा। सिर्फ एक सूरत है ऐसी कि हमारी गवर्नमेंट अगर हमें बोलेगी, मतलब हमें क्या, चेयरमैन पीसीबी को बोलेगी कि आप जाएं इंडिया खेलने, तो हमारी टीम जाएगी। अदरवाइज जो सेठी साहब कह रहे हैं ना, अगर हमारी गवर्नमेंट का भी वही स्टांस हुआ कि नहीं, अगर इंडिया नहीं आता, अगर हाइब्रिड जो मॉडल है उस पर अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, तो पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया। ये तो आप लिख लो आज की डेट में, क्योंकि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं समझना, चेयरमैन पीसीबी की बयानबाजी मत समझना। ये होगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी नहीं मानेगी, हमारी आवाम नहीं मानेगी। सबसे बड़ी बात ये तो हम वही बात कर रहे हैं ना बासित भाई, जो भारत कर रहा है कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस होगी तो हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भारत जाना वर्ल्ड कप में वो हमें ज़्यादा ख़तरा है? तो क्या हमें हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी? मैं आपको नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक गवर्नमेंट के बहुत बड़े ओहदेदार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूं कि गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। आज की डेट तक ये सूरत हाल है और वही बात मेरे ख्याल है चेयरमैन पीसीबी साहब भी कह रहे हैं। ये मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, नजम सेठी साहब के बयानात पे बड़ा जोर दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो उनका मुस्तकबिल भी अनसर्टन लग रहा है एशिया कप की तरह, क्योंकि ज़का अशरफ साहब भी बहुत लॉबिंग कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है उनके लिए, क्या कहेंगे? मैं जिस दौर से गुजर कर आया हूँ ना नजीब, मेरे लिए सवाल बहुत मामूली है। ना आपको पता है ना मुझे पता है कि मैं इस प्रोग्राम के पाऊँगा तो आया पहुँच भी पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इस बात का जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा, ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। कौन आता है कौन जाता है ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। तो बातें तो ज़ाहिर है हमेशा आगे की होती हैं, प्रिडिक्शन आगे की ही दी जाती है। बट मूविंग ऑन, मुझे ये बताइए, एशिया कप अगर नहीं होता तो जो वो ट्राई सीरीज़ की एक प्लानिंग हो रही है, वो क्या एक अच्छा फैसला है आपके ख्याल में? ट्राई नेशन से अच्छा यार अपना नजीब, मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ। आप 10 मैच आपस में खेल लें, उस ट्राई नेशन से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप पे जो वर्ल्ड कप पे जो आपस में आप अपना एक पूल बनाए 28 से 30 लड़कों का और 10 से 15 मैच खेलें, वो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी ट्राई नेशन से मेरे भाई। बट वो इंटरनेशनल टीमों के साथ खेलना और एशिया कप जैसी जो कंपेटिटिव मुकाबले हैं वो वाली प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी बासित भाई। लेकिन खैर, मूविंग ऑन, मुझे बताइए, पाक भारत मैचेस नहीं होते तो आपको नहीं लगता ये क्रिकेट का भी नुकसान है? जब तक पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में नहीं होगा किसी को फ़ायदा नहीं होगा। मैच होना ज़रूरी है, अगर मैच ही नहीं होगा तो फिर किसी को फ़ायदा नहीं है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई सी टीम हो। तो ये क्योंकि आपको पता है एशेज से बड़ी सीरीज होती है पाकिस्तान इंडिया की, तो ये मैच, ये जो 2 मैच हैं एशिया कप के, इसमें पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है, इसमें इंडिया का भी फ़ायदा है। अगर इंडिया वो मैच नहीं खेलेगा तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा यार, फिर इंडिया को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा। सॉरी, मुझे है कि ये सिचुएशन जहाँ भी जा रही है वर्ल्ड कप में तो हमें खेलना ही है, लेकिन
कोशिश करें कि जल्दी ये मैटर सॉल्व हो जाए और एशिया कप का फैसला हो। और इस पे अभी आज आईपीएल के फाइनल के बाद बहुत सारी अपडेट आएगी और बहुत सारी बातें आने वाले वीक में इस हवाले से होंगी। बासित भाई, जाने से पहले सिर्फ एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा, न्यू सिलेक्शन कमेटी जो अभी पिछले दिनों अनाउंस हुई है, उसमें हसन चीमा का भी नाम है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट डेटा एनालिस्ट इन सिलेक्शन कमेटी, व्हाट्स योर टेक? देखो नजीब, आपने जो सवाल करे ना, इन्हें सिलेक्शन कमेटी के तो पास भी नहीं आना चाहिए था। इन्हें तो नाम इंक्लूड कर लिए ना, गलत है। आप इन्हें एज ए हेल्पर रखें, अपना डेटाबेस एनालिस्ट रखें अपने साथ, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में अगर आपने इन्हें रखा है तो इसका मतलब है इस मुल्क से इंज़िमामुल हक, यूनुस खान, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, मेरे ख्याल है वो लोग, उन्हें उनके नामों पे मुझे सोच के अफसोस होता है कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत करी। ग्रेट जावेद मियादाद, मतलब क्या नाम लूँ यार, इतने बड़े बड़े नाम हैं। और एक उस आदमी को जो टीवी पे फुटबॉल के प्रोग्राम करता है, वो सिलेक्शन कमेटी में आ गया, मेरे लिए तो सवालिया निशान है भाई। ठीक है, बहुत बहुत बासित अली साहब हमारे साथ थे और एशिया कप के हवाले से और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे अपनी राय दे रहे थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले बासित अली हमारे साथ थे और एशिया कप के हवाले से बात कर रहे थे, जिसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन सामने नहीं आया है और एशिया कप से डिपेंड करता है कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। पाकिस्तान अपने मैचेस भारत में खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे, और इस मसले को हल करने के लिए आईसीसी मैदान में उतर गया है। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ लार्डिस मंगल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 2 रोज़ा दौरे में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसरान से मुलाकात करेंगे। ये आईसीसी चेयरमैन का पाकिस्तान का पहला दौरा है जिसमें वो ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये क्या इशू है और इस पे जो आईसीसी मैदान में उतरा है और ये जो कल इनकी मुलाकातें होंगी, कल ये आएंगे पाकिस्तान और फिर मुलाकातें होंगी, उसके हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ इतना नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल विजिट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात करेंगे, नजम सेठी साहब से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाहता और फिर उसके बदले में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना चाहता, तो इसको सॉल्व करना है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस होगा ड्यूरिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान को कहाँ खिलाएंगे, ये सारी चीजें जो पेचीदा मसाइल है, इसके ऊपर यकीनन डिस्कशन होगा। और इसीलिए ये दोनों हजरात जेफ एलाडाइस और ग्रेग बार्कले पाकिस्तान आ रहे हैं। आप काफी अर्से तक इस मसले को टाल नहीं सकते। ठीक है, आईसीसी के इतने पावर नहीं है, उसके इतने दांत नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने मेंबर को और खुसूसन भारत जैसे मेंबर को डिक्टेट करा सके। लेकिन आगे काफी इवेंट अभी और भी आने हैं जिसके ऊपर ये मसला खड़ा होगा। 2023 का ही वर्ल्ड कप नहीं है, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में होना है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है, 2031 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का इंडिया और बांग्लादेश में होना है। तो बड़े इवेंट्स हैं। अगर आप यू कीप ऑन किकिंग द 10, वो आप मसले को सॉल्व ना करें तो आप इस तरह तो मसला हल नहीं होगा। तो आईसीसी को यकीनन एक दफा बैठकर इस मसले को हल करना होगा। इंडिया को ये बताना होगा कि जब भी पाकिस्तान में इवेंट होगा आपने आना है, और पाकिस्तान को बताना होगा कि जब भी इंडिया में इवेंट होना है आपने जाना होगा। अच्छा, मसला तो अभी जो चल रहा है, शाहिद साहब आपने बड़ा डिटेल इसका अपना एनालिसिस दिया। मसला तो अभी चल रहा है एशिया कप का, उसमें तो वैसे भी आईसीसी का इतना अमल दखल नहीं होता, वो एसीसी के अंडर आता है। लेकिन उसके बाद इशू कंटिन्यू होगा क्योंकि भारत तो हर बार इसको इस तरह से टाल देता है कि हमें जो है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है और तमाम चीज़ें कंडीशनल होती है इस पे कि गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगी तो हम जाएंगे। तो ऐसे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहाँ तो डेडलॉक लगता रहेगा हमेशा। बीसीसीआई तो बड़ा एडमेंट है। अब कल उन्होंने मीटिंग में फैसला करना था कि एशिया कप को किस तरह उन्होंने करना है, क्या आया पाकिस्तान को अलाउ करेंगे वो होस्ट करना फर्स्ट राउंड के मैचेस, उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, श्रीलंका होगा या यूएई होगा या ओमान होगा। भारत अड़ा हुआ है, उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान ने शो की है, हाइब्रिड मॉडल दिया कि चले भाई आप ना आए, हम अपनी बाकी टीमों से, बाकी 5 टीमें यहाँ खेल लेंगी, आप वहां जाके खेल लें यूएई में अपने मैचेस।
इस फ्लेक्सिबिलिटी के बाद भी ना मानो की रट। अब पीटीआई ने जो स्टोरी की है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, हमारी सियासी जमात ने नहीं बल्कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने स्टोरी की है कि जय शाह चाहते हैं कि अगले 10 दिन में मीटिंग बुलाई जाए और उसमें डिसाइड की जाए। तो आप डिले करते रहेंगे जी, ये तो मसले का हल नहीं है। या फिर ऐसा एक बार तय कर लें कि ना तो पाकिस्तान कभी होस्ट करेगा इंटरनेशनल इवेंट या कॉन्टिनेंटल इवेंट, ना ही इंडिया कभी होस्ट करेगा बायलैटरल खेल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब आते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि ऐसा लग रहा है कि जय शाह इस इम्पॉर्टेंट इशू को ड्रैग कर रहे हैं। आज आईपीएल का फाइनल है और उसके बाद प्रॉबेबली इस पर बातचीत शुरू होगी और आने वाले दिनों में कोई चीज़ सामने आएगी जो कि कॉन्क्रीट होगी। चलते चलते आपको ये भी बताएं कि कोयटा में जारी नेशनल गेम्स में आर्मी की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोयटा में हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या अपडेट है। जी मंजूर। जी, 34वें नेशनल गेम्स अपने अख्तितामी मरहले में दाखिल हो गए हैं। आज खेलों के आखिरी दिन जो है ज़्यादातर सेमीफाइनल और फाइनल खेले जा रहे हैं। स्क्वाश, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स के जो मुख्तलिफ मुकाबले हैं वो इस वक्त जारी हैं। इसमें से जो टेबल टेनिस है उसके सेमीफाइनल्स खेले गए हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो फाइनल मुकाबले होंगे। इसमें वुमेन में आर्मी के जो खिलाड़ी हैं वो फाइनल में पहुंचे हैं और इसके साथ साथ मर्दों में टेबल टेनिस का जो फाइनल है वापडा और आर्मी के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ साथ स्क्वाश का भी फाइनल आज खेला गया है। वेट लिफ्टिंग के भी मुकाबले अब तक कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें वापडा 6 सोने के जो तमगे हैं उसको वो लेते हुए सर फहरिस्त है। डिस्क थ्रो जो है वो उसमें आर्मी ने सोने का और वापडा ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अभी कुछ देर के बाद जो एथलेटिक्स के मुकाबले हैं वो शुरू हो जाएंगे। काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। खिलाड़ी भी जो है वो इन मुकाबलों से पहले भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अगर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बताऊं तो आर्मी जो है इस वक्त मेडल्स टेबल पर सबसे आगे है। 186 से जायद सोने के तमगे, 121 चांदी और 101 कांसी के तमगे जो है वो आर्मी के हिस्से में आए हैं। इस तरह वापडा दूसरे नंबर पर है, नेवी तीसरे नंबर पर है। आज खेलों का ये आखिरी दिन है। कल इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। कल इख्तितामी तकरीब जो है यहीं अयूब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर अहमद हमारे साथ थे और नेशनल गेम्स के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।